CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 23। पाठ 7। खेल गीत। शीर्षक टिल्लू जी। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रस्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें मां के डाल गले में झूल गए। लेखक नरेश सक्सेना। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें टिल्लू स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है, पर उसे याद आया कि स्कूल का बस्ता तो वो घर पर ही भूल गया है। दूसरा चित्र पृष्ठ के बाईं ओर नीचे दिखाया गया है, जिसमें टिल्लू जी अपनी मां की पीठ पर बड़ी खुशी से सवार हैं, क्योंकि स्कूल में उन्हें छुट्टी का नोटिस दिखा। इस वजह से वो बहुत खुश हैं। पृष्ठ 24। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। मित्रों या सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, मां को देखकर, रिक्त स्थान को देखकर, रिक्त स्थान को देखकर। आप और किसे देखकर खुश होते हैं, उनका नाम दिए गए 2 रिक्त स्थानों में लिखिए। शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर बाईं ओर अनुस्वार दिया गया है, यानी अंक लिखा गया है, और दाईं ओर अनुस्वार के लग जाने से जो संपूर्ण शब्द बनता है, उसका निर्देश दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अंग जमा गूर बना अंगूर, यानी गूर के आगे अंग लगाने से एक सार्थक शब्द बना अंगूर। ऐसे ही और समूह दिए गए हैं जीर, डा, दर और बर। इनके शुरू में अंग यानी अनुस्वार लगा देने से कौन-कौन से शब्द बनते हैं, उन्हें दाईं ओर दी गई रिक्त जगहों पर लिखिए। पृष्ठ 25। मिलकर पढ़िए। शीर्षक नटखट दिवाकर। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है, 1 और 2 3। मीना कहती है, सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है, 3 और 4 7। मीना कहती है, लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। 1 जमा 2 बराबर है 3। 3 जमा 4 बराबर है 7। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी मां और कभी चाचा जी थोड़ी-थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें एक सपेरा बीन बजा रहा है और एक सांप
उस बीन की धुन में मस्त होकर उसके सामने फन फैलाए बैठा है। उसके ठीक नीचे दिवाकर और उसकी बहन दिखाए गए हैं, जिसमें दिवाकर की बहन उसे जोड़ करना सिखा रही है और उन दोनों के ऊपर लिखा है 1 और 2 3। दिवाकर गणित सीखता हुआ बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। नीचे बाईं ओर दिखाए गए चित्र में रसोई का दृश्य दिखाया गया है और रसोई में गैस पर कुल्फी बनाते हुए मम्मी नजर आ रही हैं और पापा कुल्फी बनते हुए देख रहे हैं। पृष्ठ 26। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। मां ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और मां ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी, कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी, क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद वो फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी, अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी, 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। लेखिका मालती देवी। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें दादी और दिवाकर की मां कुल्फी बनाकर उसे मटके में रखती हुई नजर आ रही हैं। उन दोनों के हाथ में तिकोने हैं। दूसरा चित्र बाईं ओर नीचे दिखाया गया है, जिसमें दिवाकर अपने दादाजी से बात कर रहा है और पीछे दीवार पर एक घड़ी दिखाई गई है, जिसमें 3 बज रहे हैं। शिक्षण संकेत। यह पाठ पढ़ने के आनंद को बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।